भूतेषु चावतिष्ठनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वयवेतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चार नारायण ने ब्रह्मा को दिए और ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। तो आज भी ब्रह्मा जब भी किसी सृष्टि में अटकते हैं तो इन चार श्लोकों को बोलते हैं, उनके चारों के चारों चेहरे नारायण की तरफ मुड़ जाते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष। बोले भैया यही ब्रह्मा जी ने अपनी खोज से नारद को प्रकट किया। नारद से कहा बेटा सृष्टि कर। बोले महाराज मुझे सृष्टि नहीं करनी, ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मुख हमेशा नारायण भगवान की तरफ हो। बोले एक औषधि है खाएगा? बोले खाऊंगा। वो चार श्लोक नारद को दिए, जिसने विवाह नहीं किया महाराज हर चरण नारायण 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 नारायण। वही नारद जी आज व्यास जी के पास पहुंचे हैं। बोले आपने 17 पुराणों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन आप इसमें फंस गए, इससे बाहर निकलो। और ये 4 श्लोक हैं, आप इनको विस्तारित करो, क्योंकि इन 4 श्लोकों में एक सूत्र है कि जो भी इन 4 श्लोकों से निर्मित कोई भी ग्रंथ, इन 4 श्लोकों से निर्मित जो ग्रंथ होगा ना, उसकी तरफ जैसे ही आकर्षित होगा, उसका तन मन धन अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों के चारों पुरुषार्थ सीधे के सीधे डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो। 4 श्लोकों का विस्तार किया है और यही 4 श्लोक 18,000 श्लोकों के रूप में परिणित हो गए। प्रेम से बोलो 4 श्लोकों से कितने बने? 18,000 श्लोक। अब इसका प्रभाव देखिए कि आप लोग सामने बैठे हैं और यहाँ पर केवल वही 4 श्लोक अर्थात हा पहला श्लोक, का दूसरा श्लोक, वा तीसरा श्लोक और ता चौथा श्लोक, केवल भागवत की सूचना हुई कि महाराज इस तारीख से भागवत बैठ रही है। और भागवत का प्रभाव देखिए कि आपका अर्थ धर्म काम मोक्ष सबको छोड़ छाड़ के आपका पूरा ध्यान ठाकुर जी की तरफ केंद्रित हो गया। ये चमत्कार है और इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। इतना तो कहे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो मेरा सावरा निकट हो, श्री यमुना जी का तट हो मेरा सावरा निकट हो। और ठाकुर जी होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गुजर गए मेरे बाबा, गुजर गए हैं। वृद्धावस्था को बहुत नजदीकी से करीबी से आपने भी देखा हो। आप को सुधारना चाहते हो तो अभी से ठाकुर जी का नाम जप करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि वृद्धावस्था में पूरा शरीर हिलेगा, नहीं हिलेगी तो तुम्हारी जीभ नहीं हिलेगी। पूरा शरीर हिलेगा, जीभ नहीं हिलेगी महाराज। और भैया इतना अभ्यास कर लो, इतना अभ्यास कर लो कि ठाकुर जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, बोले तुमको जीभ हिलाने की आवश्यकता ही ना पड़े। जीभ हिलाते 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 आपका कंठ हिलना चालू हो जाए, आपकी जीभ स्थिर हो जाए, आपका कंठ चालू हो जाए। आप सो रहे हो, हाथ हिल रहे हो, लेकिन ये कंठ चल रहा हो राधे 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 राधे। तो एक काला सा भद्र पुरुष दिखाई दिया हमारे सामने, एक गाय जिसके 3 पैर कट चुके हैं, चौथे पैर को काट रहा था। आज गाय श्री परीक्षित ने देखा तो पूछ लिया भाई तुम कौन हो? तब यहाँ पर वे काला सा पुरुष अपना परिचय देता है, बोले मेरा नाम कलयुग है।
द्वापर युग समाप्त हुआ है और कलयुग ने प्रवेश किया। जब राजर्षि परीक्षित को राजा बनाया गया तब द्वापर युग समाप्त हो चुका था और कलयुग ने उसी समय प्रवेश किया था। कलयुग ने प्रवेश किया, पूछ लिया महाराज तुम्हारा नाम कलयुग? बोले हाँ। बोले महाराज तुम यहाँ पर ये गाय के तीनों पैरों को काट दिया? बोले कलयुग में 4 चरण हैं। किसके? बोले गाय के। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। और आज के समय में केवल सत्य बचा है, तभी ये सत्संग हो रहा है। बाकी सब खत्म है लगभग। देखो दान देने में आदमी संकोच करता है। दया मनुष्य के पास रही नहीं, जहाँ मन चाहे वहाँ काट के खा रहा है। इसको जानवरों को दया नहीं रही महाराज। पवित्रता धीरे धीरे करके अलोप होती जा रही है। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इतना समझ लें कि अभी केवल सत्य बचा हुआ है, या ये कह दो कि पूरे भारत को थामने के लिए सत्य रूपी नगरी बची हुई है। जैसे वृंदावन, जैसे काशी, जैसे हरिद्वार, जैसे मथुरा। जब तक ये सत्य बंधा हुआ है कि पूरी पृथ्वी को पकड़े हुए हैं, आगे बढ़े हैं महाराज। तो एक संत का अपमान हो गया। एक संत का अपमान में मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। समिक ऋषि जिनका नाम था, संगी ऋषि उनके पुत्र आए। उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाला है। हमारे हाथ में जल लिया और मंत्र पर पढ़ दिया और तुरंत श्राप दे दिया। बोले राजन 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक ब्राह्मण बालक के द्वारा, गौरमुख नाम के ब्राह्मण के द्वारा राजा को यह बताया गया कि महाराज आप गद्दी पर बैठे, आपको पता है कि एक संत का साप लग चुका है, आपको 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अंदर में जाकर आज केवल एक ही प्रश्न था। बोले 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि उसका उद्धार हो जाए? प्रेम से बोलो। उस समय महाराज श्री सुखदेव जी महाराज सामने खड़े। श्री सुखदेव जी महाराज प्रत्युत्तर प्रदान करते हैं। बोले यदि 7 दिन में यदि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो एक काम कर। बोले क्या? बोले श्वास में कृष्ण भज और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए। आपके पास में 7 दिन है। कितने हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। जय हुए मंगलवार, बुधवार को आगे में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार। हो गए ना 7 दिन। व्यक्ति जन्म लेता है तो ये 7 दिनों में लेता है, और व्यक्ति मरता है तो मरता है कि नहीं? आपके बाबा कब मरे? बोले शुक्रवार को। आपके बोले रविवार को, आपके बोले बृहस्पतिवार को। यही 7 दिन है, 8वां कोई दिन नहीं है। ये सामाजिक प्रश्न है कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब इसका उत्तर विस्तृत रूप में यदि आपको जानना है तो भैया आपको कल जो है ठीक समय पर आना होगा, क्योंकि गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को इसी का उत्तर प्रदान करने वाले कल से। प्रेम से बोलो। आज की कथा को ये विश्राम देते हैं और आइए बड़े भाव के साथ में भोलेनाथ की दिव्य झांकी के आप दर्शन करेंगे। 2 बातों को याद रखना है। भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं, पहले पुरुष आएंगे, उनके चरणों को प्रणाम करके एक परिक्रमा डेली लगानी है और उसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेकर ही अपने घर को आप लोग प्रस्थान करेंगे। भोले शिव शंकर भगवान की। आइए भोलेनाथ आरती को बड़े भाव के साथ। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। हाथ के बड़े भाव के साथ। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा।
मेरा भोला बाबा कल्याण करे मेरा भोला बाबा मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा ओ जन जन का मेरा भोला करे मेरा भोला बाबा भटके हुए राह दिखाए भटके हुए देवों को दिलवाए देवों और खुद विश्व का काम करे मेरा भोला बाबा हो विश्व का काम करे मेरा भोला बाबा हो जन जन का कल्याण मेरा भोला जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा जन जन का कल्याण मेरा भोला बाबा बोल बाकी